मित्रों नमस्कार। जय जय श्री राधे। आज मैं आपको एक कहानी के बारे में बताना चाह रही हूँ जो हमने अपने बचपन में दादी नानी से सुनी थी। वही कहानी मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ और मैं भी अपने बच्चों को सुनाया करती हूँ। एक समय की बात है कि पुराने समय में जब प्रयागराज में हरिद्वार में चारों तरफ यज्ञ हो रहे थे तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे भी अपने पुष्कर तीर्थ में यज्ञ और हवन कराना चाहिए। तो उन्होंने सभी देवताओं से बातचीत करके यज्ञ कराने की सोची और सबको बताया और सबको बुलाया। तो सब लोग भी आ गए। यज्ञ हवन की तैयारी पूरी होने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री जी से कहा कि तुम नहा धोकर जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं भी यज्ञ में बैठने के लिए हवन में यज्ञ में जा रहा हूँ। और वे हवन में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब बहुत समय बीत गया तो ब्राह्मण बोले कि हे ब्रह्मदेव, अपने यज्ञ का समय पूरा होता जा रहा है और माता अभी तक नहीं आई। अब क्या करें? समय निकल जाएगा तो फिर यज्ञ पूरा नहीं होगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव सोच में पड़ गए और सब लोगों ने विचार किया कि गायत्री मंत्र का आवाहन करो। सबने गायत्री मंत्र का आह्वान किया तो इससे खुश होकर माँ गायत्री अपने आवाहन करते ही माँ गायत्री प्रकट हो गई। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने पास में बिठा लिया। मित्रों, जब सबने मिलकर माँ गायत्री के मंत्र का उच्चारण किया तो माँ गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ और वे सभी के सामने प्रकट हो गई। यह देखकर सब खुशी से झूम उठे और ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने बगल में बिठा लिया। इतने में ही माँ सावित्री भी वहां आ गई और उन्होंने देखा कि मेरे पति के पास कोई स्त्री बैठी हुई है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को बिठाया है, इस कारण पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी और तुम्हारा मंदिर भी नहीं बनेगा, सिर्फ पुष्कर तीर्थ में ही तुम्हारा मंदिर बनेगा। और माँ गायत्री जी को भी श्राप दिया कि तुम भी नदी का रूप ले लोगे। यह सुनकर सब देवता घबरा गए और उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, आप शांत हो जाओ। सबकी प्रार्थना सुनते ही माँ सावित्री शांत हो गई। तो ब्राह्मणों ने बतलाया कि हे माँ, गायत्री मंत्र पृथ्वी लोक पर सभी के लिए बहुत कल्याणकारी है और इसी मंत्र से सब लोगों को सिद्धियां भी प्राप्त हुई। तो माँ सावित्री खुश हो गई और उन्होंने कहा कि भाई, मैं तुम्हारी प्रार्थना से खुश हो गई हूँ। अब मैं बस मेरा श्राप तो हटा नहीं सकती, मगर इतना कर सकती हूँ कि जब भी देवों में नाम आएगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा जी का नाम आएगा और कहीं भी सत्यनारायण की कथा हो गई या कष्ट निवारक कोई भी पूजा कोई करवाएगा तो उसमें इस मंत्र का जाप किया जाएगा तो ब्रह्मा जी का भी नाम आएगा। मंत्र इस प्रकार है: ब्रह्मा विष्णु महेश शेष रवि शशि मंगलमय बाधा हर दो, बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु शांत कर दो। इतना कहकर माँ अपने धाम को चली गई और सभी लोग खुशी खुशी अपनी जगह चले गए। बोलो माँ सावित्री की जय, माँ सरस्वती की जय, माँ गायत्री की जय, ब्रह्मदेव की जय, सभी देवों की जय। जय जय श्री राम।